अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है खुद को कीमती बनाइए। तो फिर चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये दुनिया उन लोगों को भुला देती है जो इस दुनिया के लिए अहम नहीं होते। जिस तरह कुछ लोग तिजोरियों में ख़जाना छुपाते हैं, इसी तरह बेशुमार लोग अजीम हस्तियों की याद का ख़जाना और उनकी मोहब्बत अपने दिलों में छुपाए फिरते हैं। एक मिसाल समझिए, दरिया के तेज़ बहाव को कोई मजबूत चट्टान ही दो हिस्सों में काट सकती है। छोटे पत्थर तो दरिया के बहाव के साथ ही चल पड़ते हैं। दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि जिन शख्सियात ने भी इस दुनिया की खिदमत की, इस दुनिया में मोहब्बत बांटी और अमन का दर्स दिया, उनके नाम आज भी ज़िंदा हैं। काबिल गौर बात यह है कि आखिर उन तमाम लोगों में क्या खास बात थी कि वह दुनिया के लिए इतने अहम थे। तमाम बनी नूह इंसान को अगर इंसान होने पर फ़ख्र है तो शायद इन्हीं अजीम इंसानों के कारनामों की वजह से है। इन तमाम शख्सियात की अजमत का एक अहम तरीन राज ये भी है कि उन्होंने अपनी ज़ात को दुनिया वालों के लिए कीमती और अहम बनाया। इसी वजह से वो आज याद किए जाते हैं। जैसा कि उर्दू शायरी में गालिब का नाम कभी नहीं मिटेगा। फ़लसफ़ा खुद ही हो तो हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अलग मुलग हासिल करने की जद्दोजहद की दस्तान हो तो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जहन में आ जाती है। इजादात का सिलसिला हो तो एडिसन को रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। गर्ज ये कि हर शोबे में अजमत वाले नाम मौजूद हैं जो अजमत पाने से पहले एक तवील जद्दोजहद और मेहनत से खुद को कीमती बनाते हैं। उन्हें इल्म होता है कि सबसे अहम उनकी अपनी ज़ात है, क्योंकि अगर वो ना होते तो कुछ भी ना रहता। इसीलिए उन्होंने अपना मालो असबाब, घर बार, इलाका महल्ला और ख़ानदान तक को छोड़ना गवारा किया, लेकिन अपने रास्ते से पीछे नहीं हटे। एक बात आप याद रखें, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं, मगर इसके लिए आपको अपनी ज़ात को कीमती बनाना होगा। कीमती ज़ात का मतलब क्या है? एक मिसाल समझिए, अगर किसी महफिल में आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि अगर आप उस महफिल में चले जाते हैं तब भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, अगर आप नहीं भी गए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसी महफिल में क्या जाना। और अगर इस दुनिया में आपके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपका दुनिया में आना बिल्कुल बेकार और फजूल होगा। आप दुनिया के लिए कीमती तब बनते हैं जब बकुल शायर हमारे दम से जीनत अंजमन की हमारी याद होगी, हम ना होंगे। इस शेर के मफहूम पर आप पूरे उतरें। याद रखिए, आपके लिए सबसे अहम आपकी अपनी ज़ात है। इसलिए बेहतरीन सरमायाकारी आप अपनी ज़ात पर कीजिए। इस सरमायाकारी की इब्तिदा इन सवालात से कीजिए। अब मैं आपको दो सवालात बताता हूँ। पहला सवाल, आपको ज़िंदगी फ़कत एक बार मिली है, ये मौका दोबारा नहीं मिलना। इस ज़िंदगी के बदले आप क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं? दूसरा सवाल, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो इस दुनिया को क्या कुछ देकर जाएंगे? इन दोनों सवालात के जवाबात लिख लेने के बाद गौर खोज करें तो आपको अपना मकसद हयात पता चल जाएगा। फिर इसके ताबिया मेहनत और जद्दोजहद शुरू कीजिए। बेहतरीन किताबें खरीदिए, यह आपकी ज़ात को निखार देंगी। किताबों का मतालिया इंसान को अजमत की दहलीज पर पहुंचा देता है। वो किताबें पढ़ें जो आपके अखलाक को बुलंद करें और आपकी हिम्मत बढ़ाएं। हमारे मुल्क में किताबें पढ़ने का रवाज आम नहीं है। हमारे यहाँ नौजवान फार वक्त में टीवी और इंटरनेट पर वक्त ज़ाया करते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की और खुशहाली की सबसे बड़ी वजह ही किताब से मोहब्बत है। वहाँ फारिग वक्त में लोग हाथ में किताब पकड़े नजर आते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे तरक्की याफ्ता ख़ानदान मौजूद हैं जो लड़के का रिश्ता देखने आते हैं तो इसकी लाइब्रेरी को लाजमन देखते हैं। बहरहाल, किताब आपकी ज़ात के लिए बेहतरीन सरमायाकारी है। अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए गौर खोज की आदत डालिए। ये दुनिया खुद अल्लाह ताला के हाथ की लिखी हुई एक खूबसूरत किताब है। हर वजूद ये बताने में मसरूफ़ है कि मैं भी मौजूद हूँ। गौर फिक्र करना इतना अहम है कि कुरान पाक में बेशुमार जगह गौर फिक्र करने का हुक्म आया। अपनी ज़ात को कीमती बनाने के लिए ऐसी ट्रेनिंग और सेमिनार्स लिए जा सकते हैं जो हमें कामयाबी की तरफ उबारें, जो कि आपके इल्म में इजाफा करें। क्योंकि कहा जाता है टू अर्न मोर लर्न मोर, कि अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा सीखना होगा। जब भी आपके इल्म में आए तो आप ज़रूर सेमिनार्स में जाइए। कोई साहिब इल्म जब बोलता है तो इसके कई साल का तजर्बा और तहकीक आपको चंद घंटों में हासिल हो जाती है। इसी वजह से कहा जाता है किसी साहिब बसीरत की मजलिस में बैठना 1000 साल की इबादत से बेहतर है। अपनी ज़ात को बेहतर और कीमती बनाने के लिए आप ऐसे इल्म और फ़नून सीख सकते हैं कि जिनमें आपका शौक है। इख़बारात और रसाइल का मुतालिया भी इल्म में इजाफे का सबब बनता है। इल्म और अदबी बहस व मुबाहिसे में भी हिस्सा लीजिए, इससे आपका ज़ाविया नज़र वसत पाता है। सैर कीजिए, इससे दुनिया की खूबसूरती आपके अंदर की खूबसूरती को जगाएगी। आखिरी बात याद रखिए, कामयाबी की ज़मानत अपनी ज़ात पर सरमायाकारी करने का फ़ैसला है। कामयाबी की ज़मानत अपनी ज़ात पर सरमायाकारी करने का फ़ैसला है।